हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि कैसे एंग्जाइटी इस हद तक आपको कंट्रोल करता है कि इट बिकम्स अ वेरी हार्डकोर फोबिया। यस, हार्डकोर फोबिया जब मैं बोलूँ उसका मतलब ये है कि आपको कॉन्शियसली पता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एंड आप जितनी बार उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं वो एक फ़ोबिया में कन्वर्ट होते जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपके साथ एक रिलेशनशिप में ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, या तो आपको किसी ने चीट किया है या हर्ट किया है, या फिर आपको किसी तरीके से आपका नुकसान पहुंचाया है, चाहे इमोशनली, मेंटली और गॉड फॉरबिड फिज़िकली। तो आपको देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपको कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको अटैचमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते लोगों को, आप रिलेशनशिप में आके भी भाग जाते हैं क्योंकि आप फेस नहीं करना चाहते उन सिचुएशंस को। तो बेसिकली आपकी एक लॉन्गिंग है प्यार की, कंपेनियनशिप की, एक पार्टनर की, टू बी लव्ड, टू लव, टू गिव दैट लव दैट यू हैव। आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव एज वेल, एंड आपको वो देना है। बट आपके एंग्जाइटी इस हद तक पीक पे जा चुकी है कि वो यहाँ पे आके फोबिया बन चुका है। यस, तो जब आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते एंड यू एंड अप सेल्फ sabotaging एवरीथिंग, दैट इज़ व्हेन द फोबिया कम्स इन पिक्चर। तो जब ये एंग्जाइटी फोबिया का रूप ले ले तब आपको पता होना चाहिए कि आपको मेजर लाइफ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इट इज़ लाइक बीइंग योर ओन एनिमी एंड नोबडी वांट्स टू बी दैट, राइट। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो आपके फोबियाज़ को मैनेज करने में हेल्प करेगा। इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है मालविका नेम, एंड मैं फाउंडर हूँ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज की, जहाँ पे हीलर्स एंड कोचेस अलग अलग तरह की थेरेपीज़ देते हैं, हीलिंग देते हैं, माइंड टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। एंड हमने विद एक्सपीरियंस ऑफ अ गुड टाइम काफ़ी सालों में हमने रिसर्च की है टेक्निक्स के बारे में, हमने क्रिएट की है, हमने उन्हें अप्लाई करके मास्टर किया, रिजल्ट्स भी लाए हैं। एंड दिस वोंट टेक लॉन्ग एज मच एज अदर थेरेपिस्ट एंड हीलर्स वुड डू, क्योंकि जनरली होता क्या है कि आप थेरेपी लेते हैं, आप जाते हैं, आपको जाना पड़ता है हर कुछ दिन में, अपने दिल की बातें कहनी पड़ती हैं, थोड़ा टैक्सिंग होता है ये एक्सपीरियंस टू बी एबल टू एक्चुअली पुट एवरीथिंग इनटू वर्ड्स एंड एक्सप्रेस, क्योंकि एक थेरेपिस्ट तो आपके शब्दों के ज़रिए से ही सुनेगा, राइट। तो नॉट एवरीबडी लाइक्स इट, एंड इतना लोग खुलना भी नहीं चाहते, इतना कंसिस्टेंटली बैक टू बैक नहीं करना चाहते। नोबडी टेक्स थेरेपी इन द फॉर्म कि चलो जैसे रोज़ नहाते हैं खाते हैं तो उसको रोज़ करना चाहिए, एंड रोज़ नहीं करते, एंड कब तक करेंगे। तो दैट इज़ अ लूप होल दैट इज़ देयर विद अदर थेरेपिस्ट एंड हीलर्स, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको बैक टू बैक ऐसे अपॉइंटमेंट्स नहीं देते रहेंगे कि आप आते जाओ एंड इट्स एंडलेस। यहाँ पे आपको विद इन फ्यू वीक्स आपको वो रिजल्ट्स दिए जाएंगे जो आपकी दिल की बहुत गहरी इच्छा है, एंड जिसकी मदद से आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को, आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं, आप अपने ड्रीम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर सकते हैं, आप खुद के सपने पूरे कर सकते हैं। यस, आपने हर वो चीज़ जो चाही थी कि मैं ये करूँगा, करूँगी, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो अचीव करना है, मेरी सेल्फ वर्थ ये है, आई वॉन्ट टू बी क्रेडिबल, आई वॉन्ट टू बी वैल्यूड, आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट इन द वर्ल्ड, बट एंग्जाइटी स्टॉप्स मी, माई फोबिया स्टॉप्स मी। तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं सो दैट वी कैन हेल्प यू, and for that you have to, there's a link in the description that you have to click, enter your details, and we'll reach out to you, and we can help you. Getting back in the video, इसमें हम बात करने वाले हैं एंग्जाइटी लीडिंग टू फोबिया। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया रिलेशनशिप का, बहुत एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि कोई भी इंसान किसी जानवर के पास एंग्शियस फील करेगा, क्योंकि जानवरों को जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, राइट। वो अनजाने में भी कभी कभी कर देते हैं क्योंकि उनको नहीं समझ आता है। बट एक जो छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता कि जानवर क्या होता है, उसको वहाँ पे ख़तरा है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, छोटा बच्चा तो बहुत क्यूरियस होता है, उसको तो हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी होती है, देखनी होती है, अपनी अपनी स्टोरीज बिल्ड करनी होती है बचपन की, ताकि वो फ्यूचर में अपनी लाइफ जी सके।
तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर आप एक एनिमल को फेस नहीं कर रहे हैं, जो एक ऐसे बच्चे या अडल्ट की बात कर रही हूँ जो अब चीज़ें समझता है कि जानवर क्या होता है, आप उससे डर रहे हैं, थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि घबराहट हो रही है कि क्या पता मुझे काट ले, क्या पता मेरे पीछे भागे, क्या पता मुझे नुकसान पहुँचाए, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको एंग्जाइटी हो रही है। बट जब ये एंग्जाइटी इस सिचुएशन का रूप ले ले, जो मैं अब आपको बताऊँगी, कि कुत्ते देख के आपको रास्ता बदलने का मन करता है, आप 2 मिनट के रास्ते की जगह आप 15 मिनट का रास्ता लेने के लिए मंजूर हैं। तो दीज आर लाइक फोबियाज, सिचुएशंस विच यू डोंट वांट टू फेस। अब समझ लीजिए आपका पार्टनर है, उसको डॉग्स बहुत पसंद है, एंड they have dreamt to have a dog wherever they settle with, whoever they settle with long term में। तो नेचुरली अगर आप उनसे प्यार करते तो आप चाहेंगे कि आप उनकी वो ख्वाहिश पूरी करें, एंड आपका दिल कह रहा है कि मैं अब कुत्तों से नहीं डरना चाहता या चाहती। यू वॉन्ट टू पेट देम, यू वॉन्ट टू बी अराउंड देम, बट आप ही का एक वर्जन ये भी चाहता है कि नहीं भाई मुझे तो डर लगता है। तो इट्स लाइक यू वॉन्ट टू डू इट बट यू कांट डू इट। दिस इज़ वॉट फोबिया कैन लुक लाइक। तो ऐसे काफ़ी सारे एंग्जाइटीज़ हैं, ट्रिगर्स हैं जो हम कभी नहीं फेस करना चाहते, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, सोशल गैदरिंग हो गई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो गया। ऐसे अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हैं तो एक वीडियो बनाना हो गया, कैमरे के सामने आप कॉन्शियस फील करते हैं तो ये वो हो गया। देन आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, आप वो नहीं करना चाहते बिकॉज़ आपकी एंग्जाइटी किसी तरह एसोसिएटेड है वहाँ पे, बट आपको पता है कि वो करना है बट आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में फोबियाज़ डेवलप हो जाते हैं, और इनका एकमात्र सल्यूशन क्या है, आप मुझे गेस करके बताइए कि मैं क्या कहने वाली हूँ। कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको क्या लगता है कि इसका एकमात्र सल्यूशन क्या है, हाउ टू ओवरकम फोबियाज़। मैं आपको 3 सेकेंड दे रही हूँ, चलिए मैं ही बताती हूँ आपको। तो होता क्या एंग्जाइटी में कि जब आप एक सिचुएशन को अवॉइड करते हैं जो कि आपको डर फील कराता है, घबराहट फील कराता है, ठीक है, इट मेक्स यू एंग्शियस। आप एंग्जाइटी की स्टेट में आ चुके हैं, आपकी बॉडी में अलग अलग सेंसेशंस हो रही हैं, ठीक है। तो जब तक आप इस एंग्जाइटी के साथ जिएंगे और उस थ्रेटनिंग सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे, आपकी एंग्जाइटी ज़िंदा रहेगी। इट्स लाइक फीडिंग योर एंग्जाइटी। विद एवरी टाइम यू डोंट फेस इट, यू फीड इट, यू मेक इट बिगर, यू मेक इट ग्रो। इट इज़ एज सिंपल एज कि आप पौधे को पानी दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं और उसको उगा रहे हैं। तो एंग्जाइटी वो बीज है जिसको आप जितना बार, फोबिया वो बीज है जिसको आप बिल्कुल जितना फेस नहीं करेंगे वो आप उसको फीड करते जा रहे हैं, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एंड देन इट विल रीच अ पॉइंट वेयर यू नो व्हाट विल हैपन। तो इसका सल्यूशन ये है कि आपको धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली इनको फेस करना है, क्योंकि दैट इज़ द बेसिक थिंग जो आपके फोबियाज़ को ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। जिनको आप सोच के देखिए किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो आपको जिससे आपको बहुत डर लगता था। जैसे मुझे एक टाइम पे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता था, आई वॉज फ्यूरिश। बट देन मेरे पड़ोस में एक भैया थे, उनका एक डॉग था, उसका नाम टफ़ी था, एंड मैंने उसको पेट किया, मैं उससे फेमिलियर हुई, मेरा डर धीरे धीरे कम हुआ, मैंने उसको फेस किया बेसिकली, राइट। कभी मैं बस उसके आसपास से निकलती थी बिना टच किए, कभी मैं उससे बस दूर से करके बताती थी, उसके साथ खेलने की कोशिश करती थी बॉल्स के साथ। तो आई ग्रेजुअली बिल्ट इट अप, आई फेमिलराइज्ड माई सेल्फ कि मैं उस सेम सिचुएशन में एंग्शियस होने के बजाय मैं एक बहुत काम रहने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम स्टेपिंग टूवर्ड्स इट बट आई एम नॉट गोइंग टू द फिनिश लाइन। तो मैंने ग्रेजुअली विद स्मॉल स्टेप्स, जो भी तरीके से आप उनको लें, फेस करने की कोशिश करें, ताकत रखें, ठीक है, क्योंकि आपके ही किसी पार्ट को ये भी पता है कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। सो इतना तो आपको करना पड़ेगा खुद के लिए। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या काम करेगा। अब फोबिया बनता कैसे है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको एंग्शियस फील हो रहा है,
अब वहाँ पे एक स्टिमुलस है, जब आप उससे सेंसिटाइज्ड फील करते हैं ना, आप एक लिंक बना लेते हैं उसका, और एंग्जाइटी को उस सिचुएशन से आप लिंक कर देते हैं। तो जब भी आप सिचुएशन में होगी, आपको एंग्जाइटी होगी, एंड द एंग्जाइटी दैट हैज़ बिल्ट अप टू फोबिया विल बी मच लार्जर, राइट? तो दिस इज़ हाउ इट शुड लुक लाइक। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन जाता है जो आपको आपकी बॉडी में ऐसे सिग्नल्स देता है कि आपको लगता है कि अब तो गए काम से ठीक है। एंड जब आप अपने आप को बचाते हैं ऐसी किसी स्ट्रेसफुल थ्रेटनिंग सिचुएशन में जहाँ पे आप एंग्शियस फील करते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है, आपका माइंड इस अवॉइडेंस को रिवॉर्ड करता है। और आप सोचिए, अगर किसी आपकी नेगेटिव हैबिट को अगर कोई रिवॉर्ड करेगा तो वो रीइंफोर्स होगी, तो वो रिपीट होगी, क्योंकि मुझे उसके लिए शाबाशी मिल रही है। तो एवरी टाइम यू एस्केप अ सिचुएशन दैट इज़ थ्रेटनिंग, दैट क्रिएट्स एंग्जाइटी एंड फोबियाज, यू आर रिवॉर्डिंग योर सेल्फ, यू आर गिविंग यू इंसेंटिव कि अरे वाह शाबाश, तो वो और स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब भी आप उस सेम सिचुएशन को री एक्सपीरियंस करने से खुद को बचा रहे हैं, एक तरह से आप खुद को और धकेल भी रहे हैं इससे, क्योंकि आपकी बहुत सारी लाइफ की चीज़ें रुक रही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट ऑल इज़ एट स्टेक, राइट? तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको एंग्जाइटी, फोबिया और इनके सोल्यूशन दैट इज़ टू फेस इट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी, क्योंकि टू एक्चुअली टेक एक्शन फॉर समथिंग इज़ टू फर्स्ट एजुकेट योर सेल्फ। आपको समझ आ जाए कि कैसे हो रहा है तो आधी कहानी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर एंग्जाइटी 100 यूनिट भी है तो 50-60 पे तो आ ही जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ हो जाएगा कि अरे ये बात तो सही बोली है मालविका ने, राइट? तो ऐसी टेक्निक है जिसका नाम है अनमास्किंग लेयर टेक्निक। वो यही करता है कि आपकी जो थ्रेटनिंग सिचुएशन है और जो एंग्जाइटी है और जो इनका लिंक है ना, उसको वीक करता है। तो इससे क्या होता है कि वी आर ट्राइंग टू अनलर्न द कनेक्शन बिटवीन इट, ठीक है? जितना हम इसको भूलेंगे, इस लिंक को, इसको डिज़ोल्व करेंगे, इसको धीरे धीरे हम सेम सिचुएशन में काम महसूस करेंगे। तो जो एसोसिएशन लिंक्ड है कि ओ डॉग एंग्जाइटी, ये जो एसोसिएशन लिंक्ड है, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। और जब हम ब्रेक करेंगे वी कैन क्रिएट एंड रीफ्रेम इट। हम एक नया लिंक जोड़ सकते हैं बाई क्रिएटिंग, इंस्टेड ऑफ एसोसिएटिंग डॉग विद एंग्जाइटी, हम उससे क्या कहते हैं, फेस करके और इस टेक्निक को यूज़ करके क्या कहते हैं, क्या वर्ड है, आई एम लुकिंग फॉर वर्ड, हम उसको रीएसोसिएट करके कामनेस के साथ रीएसोसिएट कर सकते हैं एंग्जाइटी की जगह। तो जब ये होगा तो आप सोचिए कि अगर डॉग्स लिंक्ड है कामनेस और हैप्पीनेस के साथ, तो जो माइंड में पिक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? क्या आपको फिर डर लगेगा? क्या आपको फिर एंग्जाइटी होगी? नहीं होगी, क्योंकि यू हैव ब्रोकन द लिंक एंड कनेक्टेड अ न्यू लिंक दैट मीन्स कि ओ डॉग्स क्यूट, ओ डॉग्स हैप्पी, डॉग्स कामिंग, रिलैक्सिंग, जो भी आपको ठीक लगे। तो दिस इज़ हाउ your anxieties lead to phobias, and your phobias can be easily overcome by gradual exposure. But इसमें एक चीज़ है कि it takes a lot of time, practice and patience, but also your actions. क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि अगर आप आज तक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी हो रही है। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से ही कांटेक्ट करना चाहिए। यू शुड सीक गाइडेंस, डोंट टेक दिस लाइटली, क्योंकि सुन के बहुत आम चीज़ लगेगी कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं परफेक्टली। हमें पता है कि हमारा इतना पोटेंशियल है बट हम वो नहीं दे रहे हैं। वाई आर वी डिसरिस्पेक्टिंग आवरसेल्व्स? इस पोटेंशियल को हम बेस्ट तरीके से यूज़ करेंगे तो कितना सही रहेगा, राइट? तो लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, एंड इवन इफ अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे, यू कैन ईजिली रीच आउट टू some healer, some coach. आप हमें भी reach out कर सकते हैं, and for that if you want our help, there's a link in the description. Do click on it right now, fill in your details and I'll call you back.
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपने इसमें कुछ सीखा हो, एंड आई होप आप इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करेंगे जो इस वीडियो से बेनिफिट कर सकते हैं, जिनकी लाइफ में ये वीडियो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती है, कोई होप दे सकती है, कोई सल्यूशन दे सकती है, या फिर आप उन लोगों से शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि वो हमारी हेल्प से उनकी ज़िंदगी ही संवर सकती है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना ना भूलें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।